जय हिंद। कल की क्लास में हमने उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंबों को देख लिया था। आज की क्लास में हम अवतल के दो स्थितियों को देखेंगे, लेंस की क्षमता को पढ़ लेंगे और लेंस का आवर्धन और लेंस का सूत्र पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करें। तो हमने कहा दो स्थितियां बनती हैं किसकी, अवतल की। अवतल में दो स्थिति, गलत लिख गया का, हाँ देखो, अवतल दो स्थितियां बनेंगी। पहली स्थिति की बात करें तो पहली स्थिति है अनंत पर, वस्तु कहाँ रखी हो, अनंत पर, तब प्रतिबिंब बन सकता है। दूसरी स्थिति क्या है, जब अनंत और 2f1 के बीच रखा हो, अनंत व 2f1 के बीच। इसको 2f1 के परे भी कहते हैं। क्या कहते हैं, परे, है ना। हाँ, तो वो भी कह सकते हो, बाकी ये भी सही। तो पहली स्थिति चलो देखते हैं, अनंत पर। अब तो ये याद होगा ना, अनंत से आती हुई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, वही नियम लगेंगे। ये होगा, तो ये मान लो 2f1 है, ये f1 है, f2 है और 2f2 है। अनंत ये हो जाएगा, मान लो ये वस्तु रखी ऐसे आभासी रूप में। हमने क्या बताया था, अगर अनंत पर वस्तु रखी तो उसको हम देख नहीं सकते, इसलिए वो कैसी होती है, आभासी रूप में होती है, इसलिए उसको हम डॉट डॉट सा बनाते। तो पहली प्रकाश किरण समांतर आएगी। समांतर प्रकाश किरण जाती कहाँ से है, फोकस से। कहाँ से जाएगी, फोकस। तो ये फोकस से चली गई। क्या हो गया, फोकस से चली गई। ध्यान से समझना, समझ में आए। अब तुम कहोगे यार गुरु जी तो कहीं और से जा रही है, फोकस नहीं तो अंतरिक्ष में जा रही है, महाजीव आदमी, है ना। नहीं होगा, ये समान फोकस पर ही जा रही है। अगर यहाँ खड़े होके देखोगे, ये यहाँ मान लो तुम अपनी आंखें टिकाए यहाँ पे, वो खड़े होके देख रहे हो, कहाँ से आ रहे हो भाई साहब, तो तुमको भाई साहब कहाँ से आते हुए दिखाई देंगे, इसके सामने से, ये यहाँ से, यहीं से आते हुए दिखाई देंगे ना। तो तुम यहाँ खड़े होके देखिए हो इस भाई साहब को, तो भाई साहब कहाँ से दिखाई देंगे, ऐसा लगेगा P कोई F1 कोई बिंदु है और यही बिंदु इस प्रकाश किरण को फेंक रहा है, ऐसे तुमको लगेगा। ऐसे लगेगा कि ये प्रकाश फेंक रहा, तुमको यहाँ से नहीं दिखाई दे कि यहाँ से मुड़ के आ रही, ना ना ना, समझ रहे हो ना। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये क्या करता है, अपसरित कर देता है प्रकाश किरणों को, मुख्य अक्ष से दूर ले जाता है। ठीक है ना। तो आगे हम अपसारी और अभिसारी पढ़ लेते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। तो अपसारी और अभिसारी। अपसारी क्या होता है, जब प्रकाश किरणों को दूर ले जाया जाए, किससे, मुख्य अक्ष से। अपवर्तन की बात, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से दूर जाएं तो उसको कहेंगे अपसारी। क्या कहेंगे, अपसारी, दूर जाना ना। तो मुख्य अक्ष से दूर ले जाने वाले दर्पण, ले जाने वाले लेंस, दर्पण नहीं, दर्पण, लेंस लिखना है, लेंस। हाँ, तो देखो कल के हम डायग्राम में क्या देखे थे, उत्तल लेंस जो था हमेशा प्रकाश किरणों को मुख्य अक्ष की ओर ही मोड़ रहा था। ऐसा देखा था कि नहीं, 6 के 6 डायग्राम पढ़े हो तुम लोग कल। सभी के प्रकाश किरणें किधर जा रही थी, मुख्य अक्ष की ओर जा रही। लेकिन हमने बताया था कि ये जो अवतल लेंस होता है ये प्रकाश किरणों को दूर फेंकता है। तो बताओ, अगर अपसारी कहते हैं जो दूर ले जाता है, तो ये जो लेंस है अवतल, इस लेंस का क्या नाम हो जाएगा, अपसारी करता है। क्या करता है, अपसरित करता है, किसको, प्रकाश किरणों को। क्या करता है, अपसरित। तो अपसरित करने वाला लेंस कौन होगा, ये। तो अवतल लेंस को क्या कह देंगे, अपसारी लेंस। क्या नाम दे देंगे, अपसारी लेंस। कौन लेंस होता है, अपसारी लेंस।
तो अवतल लेंस, अवतल लेंस, अपसारी लेंस, ये प्रकाश किरणों को मुख्य अक्ष से दूर ले जाता है, समझ रहे हो ना। हाँ, अभिसारी क्या हो जाएगी, इसकी का एकदम उल्टा, जो मुख्य अक्ष के पास लाए, तो हम ऐसे लिख देते पास लाए, कहाँ लाए, मुख्य अक्ष से, बस ये समझ जाओगे तुम लोग, पास लाए। ऐसा कौन सा लेंस हो जाएगा, अवतल उत्तल लेंस, कौन सा लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। तो 1-2 नंबर में पूछ लिया जाता है कि अभिसारी लेंस किसे कहते हैं, ठीक है। तो जो लेंस प्रकाश किरणों को मुख्य अक्ष से दूर ले जाए या अपसरित करे उसे अपसारी लेंस कहते हैं, जो कि अवतल लेंस होता है, ठीक है। अभिसारी लेंस क्या होता है, वो लेंस जो प्रकाश किरणों को मुख्य अक्ष के पास लाए, ठीक है ना, या अभिसरित करे, उसको अब अभिसारी लेंस कहेंगे, जो कि कौन है, उत्तल लेंस, ठीक है। तो ये समझ में आया कि प्रकाश किरणों क्या करता है, फैलाता है, मुख्य अक्ष से दूर ले जाता है। तो पास तो ले नहीं जाएगी, इस नियम को गलत ठहराएगा नहीं, दूर ही ले जा रहा है, लेकिन कैसे ले जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि F1 से ही जा रही है, समझ रहे हो ना। समांतर हुई F से चली गई, समांतर हुई F से चली गई, लेकिन इधर तो आ नहीं सकती, इसलिए इधर चली गई, ठीक है। हाँ, दूसरा क्या हो जाएगा, सेम ऐसे ही नीचे से जाएगी और अपवर्तन होने के बाद इसके समरूप बाहर निकल जाएगी, समझा तो ना। हाँ, तो देख रहे हो दया की आभासी रूप में रेखाएं कहाँ मिल रही, ये यहाँ, जैसे दर्पण में पढ़े थे ना, पीछे दर्पण के पीछे बढ़ा दो, वहां मिल जाता था तो प्रतिबिंब बन जाता था, वैसे यहाँ पर भी पीछे हमने बढ़ाया क्योंकि इधर से मिल नहीं सा रही थी। अगर ये बढ़ता जा तो ये तो बहुत लंबो हो जाए, समझ तो रहे हो। हाँ, इसलिए हमने इसको पीछे बढ़ा और यहाँ मिल गया, तो यही क्या हो गया, प्रतिबिंब हो गया। तो इस स्थिति में क्या है, वस्तु अनंत पर रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ पे प्राप्त हो रहा, F1 पर, कहाँ पर, F1 पर, ठीक है। हर एक चीज में 3 चीजें लिखनी होती, 3 चीजें हैं क्या, पहली प्राकृति, क्या, प्राकृति, कल की क्लास में नहीं बताया थी इसलिए आज की क्लास में जाना, प्राकृति लिखनी होगी, फिर आकार लिखना होगा, और तीसरा चीज क्या हो जाएगा, प्राकृति, आकार और तीसरा क्या होगा, याद नहीं आ रहा है, प्राकृति, आकार एवं स्थिति, क्या, स्थिति, ठीक है, स्थिति। अब प्राकृति में क्या लिखा जाता है, 2 चीजें लिखी जाएंगी, एक तो आभासी है कि वास्तविक है, ये लिखा जाएगा, और एक छोटा है कि बड़ा है, ये लिखा है, ठीक है। मैं सीधा है कि उल्टा, ये सब लिखा है। तो देखो ये जो वस्तु का प्रतिबिंब है कहाँ बन रहा है, F1 पर, और दोनों रेखाएं रियल में मिल रही क्या, नहीं, इसलिए आभासी प्रतिबिंब, कैसा प्रतिबिंब, आभासी। और कैसा है आकार इसका, यहाँ लिखना है। तो देखो प्रकाश किरणें यहाँ मिल रही, सीधा होगा कि उल्टा होगा, आभासी है, छोटा है, क्या है, छोटा, ये यहाँ सीधा लिख दो, सीधा है, सीधा प्रतिबिंब, और यहाँ आकार में लिख दो उल्टा, वो छोटा सा, एकदम सूक्ष्म, इसको क्या कहो, सूक्ष्म, सूक्ष्म प्रतिबिंब, ठीक है, एकदम ना के बराबर बिंदु सा हो। स्थिति क्या है, F1 पर, F1। ये बातें समझ में है कि नहीं। प्राकृति में क्या लिखना होगा, वस्तु सीधा है कि उल्टा है, आभासी है कि वास्तविक है, ये हो गई प्रतिबिंब की प्राकृति। आकार में क्या लिखना होगा, वस्तु से बड़ा है कि वस्तु से छोटा है, वस्तु से बड़ा है कि वस्तु से छोटा, ये किस में लिखोगे, आकार में। स्थिति में क्या लिखोगे, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है भाई, स्थिति, ठीक है। हाँ, अगली आखिरी स्थिति क्या है, अनंत व F1 के बीच,
तो मान लो ये अनंत हो गया और ये 2f1 है, ये f1 है और ये f2 है। सिंपल से ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी समझो f2। तो मान लो वस्तु ये यहाँ रखी कहाँ, 2f1 से परे या अनंत और 2f1 के बीच, ये अनंत हो गया। तो देखो पहली प्रकाश किरण क्या होगी, समांतर जाएगी। क्या होगी, समांतर जाएगी। समांतर वाली प्रकाश किरण कहाँ से जाएगी, F से, ऐसा जाता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है। और दूसरी प्रकाश किरण प्रकाशित केंद्र से ले जा लो, ये यहाँ से, कहाँ से, प्रकाशित केंद्र से। ठीक है। तो तुम देख क्या रहे हो, ये वाली प्रकाश किरण और ये वाली प्रकाश किरण यहाँ मिल रही, कहाँ, ये पॉइंट पे, F1 के आगे, F1 के आगे ऑटोमेटिक मिल रहे हैं। हाँ, तो यहीं पे प्रतिबिंब बन जाएगा। लेकिन एक वास्तविक है, एक आभासी, एक वास्तविक है, एक आभासी है, इसलिए प्रतिबिंब भी आभासी हो जाएगा। ठीक है। तो इस स्थिति में प्रकृति क्या हो जाएगी, आकार कैसा होगा और स्थिति क्या हो, प्रतिबिंब। ठीक है। तो प्रकृति में क्या है, दोनों रेखाएं रियल में नहीं मिल रही तो आभासी, सीधा से क्या है, आभासी। और आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है, तो सीधा हो गया। इसी में आकार कैसा है, छोटा है, इतना बड़ी वस्तु रखी थी, मिली इतनी बड़ी। समझ रहे हो ना, जैसे तुम्हारे ऊपर पैसा ज्यादा खर्चा हो रहा है, नंबर कम आ रहे हैं, सेम वही है, बड़ी वस्तु रखी, छोटी वस्तु मिली। तो छोटा है क्या, वस्तु से छोटा, तो हम केवल छोटा लेंगे। ठीक है। स्थिति क्या है, देखो F1 और O के मध्य, F1 व O माने प्रकाशित केंद्र, याद रखना, O के बीच। ठीक है। अवतल में सामान्यता ये दो थी और ये हमने पढ़ी, समझ में आया ना। हाँ, तो ये तीन चीजें लिखना मत भूला करो, ये चीज लिखना पड़ता है। ठीक है ना। प्राकृतिक में क्या लिखना पड़ेगा, आभासी है कि सीधा है। आकार में क्या लिखना पड़ेगा, छोटा कि बड़ा है, यह किस प्रकार का है। और स्थिति में क्या लिखोगे, कहाँ पे प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। ठीक है ना। और उत्तर में सारा तुम खुद से लिख लेना तीनों चीजें, क्योंकि हमने यहाँ चार्ट बनवा के लिखा दिया था, बस ऐसे चार्ट में नहीं लिखवाया था। ठीक है ना, लिख लेना। क्लियर है बात। चलिए अब हम क्या करते हैं, दर्पण लेंस सूत्र के बारे में पढ़ते हैं। मिटा दें इसको, स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो। चल अब हम क्या पढ़ेंगे, लेंस सूत्र। लेंस सूत्र, लेंस सूत्र क्या होता है, देखो ध्यान से। हमने पढ़ रखा था एक चीज, दर्पण सूत्र। क्या पढ़ा था, दर्पण सूत्र। याद है, बताओ क्या होता है, कमेंट में बताओ क्या होता है। देखो ध्यान, 1/f था, 1/u माइनस 1/v, यही था, याद नहीं ना। हाँ, ये नहीं था, बताओ। 1/v माइनस 1/u प्लस, इसमें था प्लस में, किसमें वाले में, दर्पण वाले। किसमें, दर्पण वाले। क्या इसके लिए बदल जाएगा क्या, हाँ जी बिल्कुल बदलेगा। क्या हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये होगा लेंस सूत्र, ये होगा दर्पण। अंतर कितने का है, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस का। ठीक है। ये लेंस सूत्र है, इसको याद कर लेना। ठीक। हाँ, अब हम क्या बात करते हैं, आवर्धन की। किसकी, आवर्धन की, लेंस की आवर्धन की बात करते हैं। लेंस का आवर्धन क्या होता है, आवर्धन तो पता है तुम लोग को, पढ़े हो, पीछे वाली क्लास में बताया गया है कि जो प्रतिबिंब बनता है और जो वस्तु रखी जाती है, इन दोनों के अनुपात को ही हम आवर्धन कहते हैं।
ठीक है ना। माने प्रतिबिंब की ऊंचाई या लंबाई या दूरी बटे में वस्तु की लंबाई ऊंचाई या दूरी, इनको भाग देने से जो भागफल प्राप्त होता है वही क्या कहलाता है, आवर्धन कहलाता है। सिंपल सा मतलब क्या है कि वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का, माने प्रतिबिंब का आकार और वस्तु के आकार का अनुपात ही आवर्धन कहलाता है। आवर्धन इंग्लिश में मैग्निफिकेशन कहते हैं, इसलिए इसको एम से लिखते हैं। ये पढ़ चुके हो। तो क्या इसका आवर्धन बदल जाता है? दर्पण वाला क्या होता है देख लो। तो दर्पण वाला क्या था, एम बराबर आई बटे में ओ, हाँ जी यही था। दूसरी चीज क्या थी, वी बटे में यू। तीसरी चीज क्या थी, एच डैश बटे में एच। यहाँ एच क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, एच क्या है, वस्तु की ऊंचाई, वी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, यू क्या है, वस्तु की दूरी, आई क्या है, वस्तु वो प्रतिबिंब, और ओ क्या है, वस्तु। ठीक है। आवर्धन लेंस के लिए क्या हो जाएगा देखो, तो हमने कहा एम बराबर हो जाएगा आई बटे में ओ, आई बटे में ओ। इसमें और इसमें अंतर तो कुछ दिख नहीं रहा, हाँ नहीं दिख रहा है, हाँ ठीक है। लेकिन एक अंतर हो जाता है कि जो v बटे में u है, v बटे में u, ये माइनस का हो जाता है। लेंस में क्या होता है, माइनस का हो जाता है। और बाकी ऊंचाई सब वही रहेगा, h डैश बटे में h। केवल अंतर किसका है, v यहाँ माइनस का हो जाता है। अगर ये वाला इतना सूत्र लगा रहे हो तो ये माइनस का हो जाए। ठीक है, हाँ बाकी और सब सेम होता है, तो ये कंफ्यूजन नहीं, इसलिए दोनों चीज अभी बता दी। ठीक, अब हम क्या देख रहे हैं, लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता, तो लेंस की क्षमता बड़े प्यार से सुनो, एकदम सरला सा है क्षमता। तो कहेंगे पावर ऑफ लेंस, पावर क्षमता, वो लेंस पावर, ठीक है ना, या पावर लेंस। तो क्षमता को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पावर, क्या कहते हैं, पावर। ठीक है, तो हमने कहा पावर में से p को बाहर निकाल लो, ये हो गया p। ठीक, बराबर इस लेंस की, जो भी लेंस होगा चाहे उत्तल हो चाहे अवतल, दोनों के लिए इसकी फोकस दूरी को ले लो, इसकी फोकस दूरी को ले लो और एक के बटे में रख दो। फोकस दूरी कहाँ रख दो, एक के बटे में, समझा तो ना, हाँ। तो यही हो जाएगा लेंस की क्षमता का सूत्र। किसका, लेंस की क्षमता का सूत्र। यहाँ ये क्या है, लेंस की क्षमता है, क्या है, क्षमता माने पावर, किसकी, लेंस की। एफ क्या है, फोकस दूरी है, फोकस दूरी है, किसकी है, लेंस की, किसकी है, लेंस की। यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है, P बराबर 1/f होता है। अब ये बताओ फोकस दूरी किस में नापी जाएगी, या तो मीटर में नापी जाएगी, या तो सेंटीमीटर में नापी जाएगी, या तो mm में मापी जाएगी, है ना। मीटर में नाप सकते हो, सेंटीमीटर में नाप सकते हो, और सेमी में भी नाप सकते हो, वो mm में भी नाप सकते हो, समझ रहे हो। दूरी को तो चाहे छोटे से यूनिट में नापो चाहे किलोमीटर में नापो, इसके लिए किलोमीटर में कर लो। अब यहाँ लगेगा क्या, इसी में लड़कों को कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो देखो इसमें हम केवल m माने मीटर में लेंगे, फोकस दूरी किस में लेंगे, मीटर। अगर सेंटीमीटर में दी है तो उसको मीटर में बदलना पड़ेगा, समझ रहे हो ना, क्योंकि इसकी पावर जो होगी मीटर के हिसाब से होगी, अन्यथा और किसी के हिसाब से नहीं होगी, ठीक है, हाँ। इसलिए ये मीटर जो है इसको हम सेंटीमीटर में अगर बदलना चाहें, किसमें, सेंटीमीटर में बदलना चाहें, ठीक है। तो बताओ मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, इसको मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, तो हम क्या करते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं। अगर सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 100 बटे में f बन जाएगा। क्यों ऐसा बन रहा है,
नीचे गुणा कराना है ना। तुम लोग क्या सोच रहे हो कि नीचे गुणा कराना है? नहीं, हम इस पूरे में गुणा कराएंगे 1/f में, समझ रहे हो। और जब के हम 1/f में गुणा कराएंगे 100 से, ऊपर 100 का गुणा हो जाएगा, नीचे f बच जाएगा। अब ये f किसमें हो सकता है? सेंटीमीटर। किसमें? सेंटीमीटर। ठीक है, किसमें हो जाएगा? सेंटीमीटर। सुनो ध्यान से, अब जब ये कोई सूत्र है, इसका मात्रक होगा, या तो ये मात्रक विहीन राशि हो सकती है, या तो कोई मात्रक होगा। तो इसका मात्रक क्या होगा? पावर की क्षमता, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होगा? तो ये यहां लिखे देखो, मात्रक। तो लेंस की क्षमता का मात्रक होगा डायोप्टर। क्या होगा? डायोप्टर। क्या होगा? डायोप्टर। ठीक है ना। लेकिन ये किसके लिए है? सेंटीमीटर के लिए। हमने इसीलिए कहा ना केवल मीटर वाला याद रखो, सेंटीमीटर में डायोप्टर नहीं होगा, केवल मीटर। तो लेंस की क्षमता जो होगी डायोप्टर कब होगी? जब फोकस दूरी मीटर में। ठीक है, केवल मीटर के लिए, केवल मीटर के लिए लेंस की क्षमता, ब्रैकेट में कर देते हैं, लेंस की क्षमता डायोप्टर होगी, और डी से लिख देते हैं। ठीक है, छोटा बनाने के लिए क्या लिख दें? डी से। डायोप्टर को किससे लिखा जाएगा? डी से। ठीक है, समझ में आया क्या? हाँ, तो लेंस सूत्र हो गया, लेंस का आवर्धन हो गया, लेंस की क्षमता। क्लियर इतनी बातें? हाँ, इसका मात्रक याद रखना, ये लगभग हर एक साल में पूछ लिया जाता है 1 नंबर के सवाल में कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है। सेंटीमीटर में होगा तब डायोप्टर। ठीक है, हाँ क्लियर, यहाँ तक समझ में आया ना? हाँ, अब हम क्या करेंगे, कल की क्लास में दर्पण और लेंस पर आधारित, आवर्धनों पर आधारित कुछ प्रश्नों को कर लेंगे। इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्लियर है ना इतनी बात? ठीक, सारी चीजें याद करके आनी। ठीक है।